हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बेसिकली चैप्टर नंबर 6 बनता है डॉक्टर इकबाल की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक से। तो मैरामॉर्फिक फंक्शन अ फंक्शन विच हैज़ पोल्स एज इट्स सिंगुलैरिटीज। बेसिकली ये नॉन रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज की बात कर रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि नॉन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का दूसरा नाम क्या है, पोल्स है। इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड अ मैरामॉर्फिक फंक्शन। हमें पता है कि नॉन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को हम पोल कहते हैं और वहाँ पे फाइनाइट पार्ट ऑफ प्रिंसिपल फाइनाइट प्रिंसिपल पार्ट होता है। तो ये उसी की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा फंक्शन जिसके पास सिर्फ पोल्स वाली सिंगुलैरिटीज हों, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं मैरोमॉर्फिक फंक्शन। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी स्क्र प्लस 1/z/z+1 g²+4। अब यहाँ पे देखिए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स है, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है। एक तो जी ऑफ ऑर्डर 1 है, दो जी ऑफ ऑर्डर 1 और एक जी ऑफ ऑर्डर पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। यहाँ पे एक जी अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें, यानी पॉसिबल सिंगुलरिटीज क्या हो सकती हैं। यहाँ पे 0 पुट करें तो फंक्शन इनफाइनाइट बन सकता है, यहाँ पे -1 पुट करें तो फंक्शन इनफाइनाइट हो सकता है। यहाँ पे चूँकि एक ये स्क्वायर टर्म है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म्स कंसिडर करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे 2 आयोटा कंसिडर करें तो प्लस का और माइनस का, तो फिर ये टर्म्स जो हैं वो 0, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो सिंगुलैरिटीज हैं वो क्या है, z=0, z=-1, z=+-2। तो ये देखिए फाइनाइट पार्ट सिर्फ पोल्स ही इसकी सिंगुलैरिटीज हैं और फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं। इट इज़ मैरोमॉर्फिक बिकॉज एक्सेप्ट एट z=0, -1 +-2 आयोटा द फंक्शन इज एनालिटिक एनीवेयर। तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि सिंगुलैरिटी होता ही वो पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा होता है, नॉन एनालिटिक हो रहा होता है। बाकी तो हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक ही होता है। देन नेक्स्ट वी हैव इंटायर फंक्शन विच हैज़ द अदर नेम ऑफ इंटेग्रल फंक्शन। तो यहाँ पे जी के हर पॉइंट पर एनालिटिक होना चाहिए। कैसे, अ फंक्शन एफ ऑफ जी नाम बता रहा है इंटायर, यानी पूरे के पूरे रीजन के ऊपर एनालिटिक हो, कोई भी सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट ही ना करती हो, कोई भी पॉसिबिलिटी भी ना हो किसी भी कंडीशन में। अ फंक्शन एफ ऑफ जी इज सेड टू बी एन एंटायर फंक्शन इफ़ इट हैज़ नो सिंगुलैरिटीज और इफ़ इट इज़ एनालिटिक एनीवेयर। वही बात कि ये हर पॉइंट के ऊपर जब एनालिटिक होगा तो हम इसको कहेंगे कि ये एक इंटायर फंक्शन है। फंक्शन की उसने एग्जांपल लिया, हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है किसी पॉइंट के ऊपर भी 0 की वैल्यू नहीं देता। इसकी मैक्सिमम पावर भी मैक्सिमम जो वैल्यू या मिनिमम जो वैल्यू है वो 1 से ही स्टार्ट होती है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, एक इंटायर फंक्शन है। साइन हाइपरबोलिक ऑफ जी ये क्या है, एक एनालिटिक और इंटायर फंक्शन है। अब मैटामॉर्फिक और इंटायर फंक्शन के जो क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। डॉक्टर इकबाल की जो ओल्ड बुक है वो बुक पेज नंबर 149 और जो न्यू बुक है उसका पेज आप कंसिडर कर लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेट फंक्शंस आर इंटायर और मैटामॉर्फिक मैमोर्फिक सॉरी। तो हमारे पास फंक्शन है z²e⁻²z। अब इंटायर का मतलब है एनालिटिक एट एवरी पॉइंट। मेमोर्फिक का मतलब है सम सिंगुलैरिटीज जो है वो पता होनी चाहिए जिसके ऊपर जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड या नॉन एनालिटिक बनता हो। तो हमने z²(e⁻²z) में जो e⁻²z है इसकी सीरीज़ को ओपन किया। सीरीज़ ओपन करने के बाद जब बाहर वाले z² को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई प्रिंसिपल पार्ट बचा ही नहीं है। डिनोमिनेटर में कोई ऐसी टर्म ही नहीं है जिससे हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड बन रहा हो। So this means that this is an analytic function at every point of function, hence it is an entire function. Then next we have cos hyperbolic of z divided by z-2 iota z²+16 की पावर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पोल्स निकालने का बेहतरीन और आसान तरीका ये होता है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर की टर्म्स है ना, आप उनको सेपरेटली 0 को इक्वल रख दें। तो वहाँ से जो आपके पास पॉइंट आएंगे वो आपके पास वो पॉइंट होंगे जहाँ पे फंक्शन नॉन एनालिटिक बनता हो, यानी वो उसकी सिंगुलैरिटी और पोल होगा। तो मैंने इसको जब 0 के इक्वल रखा तो 0 के इक्वल रखने के बाद यहाँ पे मेरे पास टर्म्स हैं z=+-4 आयोटा। इसी तरह से मैंने z-2 आयोटा को जब 0 के इक्वल रखा तो यहाँ पे आ गया z=2 आयोटा, यानी +-4 आयोटा और 2 आयोटा के अलावा हर पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 जो हैं, एक +4 आयोटा, -4 आयोटा और एक 2 आयोटा, तो 3 सिंगुलैरिटीज जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये इंटायर फंक्शन तो नहीं है। दिस मीन्स दैट दिस इज एन मेमोर्फिक फंक्शन। तो 2 आयोटा वाला जो है दैट इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, और +-4 आयोटा बोथ आर दी पोल्स ऑफ ऑर्डर 2। ये है हमारे पास डिग्री लिखी हुई।
तो अब जो थर्ड क्वेश्चन होगा जो स्क्रीन पे आपको शो होगा वो फंक्शन होगा जो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको भी इन्वेस्टिगेट ही करना है कि वो इंटायर फंक्शन है या मेमोर्फिक फंक्शन है।